अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपका टीचर खालिद हमीद। तो जब एक्सरसाइज हम 1.1 करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का हम करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का, वो हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? द नंबर विच इज़ द नंबर विच इज़ written in the form of a प्लस बी आइटा। ऐसे तमाम नंबर्स जो हम a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिख सकें उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर हम इसका जो एग्ज़ाम्पल है उसको अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास 5 + 4 आइटा, ये आपके पास क्या है? एक एग्ज़ाम्पल है। जी इसी तरह आइटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? -1 √-1 के बराबर होता है। और आइटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो हम इसका जो है ना एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हम इधर नीचे हम कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई, या वाई आइटा भी हम कह सकते हैं या आइटा वाई हम कह सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में है आइटा वाई, तो हम आइटा वाई को ही लेके आगे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है √-3 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम √3 मल्टीप्लाई बाई √-1 हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को आप -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया है, ये √3 एच डी आएगा और √-1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आयोटा लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या है? आंसर है इसका जो आंसर है वो ये है आपके पास। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 6 √-4 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 को एच डी बाहर रखेंगे और √-4 है, तो -4 को हम क्या कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाई -1। 4 को आप -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा -4 आ जाएगा। तो इसका आप जो स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग अप्लाई करें, तो हमारे पास √4 मल्टीप्लाई बाई √-1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 √4 आ जाएगा, √-1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? आइटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आइटा आएगा। तो ये हमारे पास आइटा वाई, ये आपके पास y है और ये आपके पास आइटा है। तो ये y आइटल लिखे या आइटा y लिखे, दोनों हमारे पास क्या है? सेम है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसी तरह आपने सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है? जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आपने करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 4 माइनस आइटा है, अच्छा बीच में प्लस है, और 5 + 5 आइटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इसमें एक और चीज़, a + b आइटा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था
ए प्लस बी आइटा कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ए आपके पास क्या है, रियल नंबर है, रियल पार्ट है, ये आपके पास रियल पार्ट है, और जो आइटा के साथ है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे ये वाला आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस आयोटा ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे, प्लस 5 + 5 आयोटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रियल है उसको रियल के साथ प्लस और माइनस करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस या माइनस करेंगे। तो 4 + 5 रियल पार्ट को करेंगे, 4 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 - 1 + 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 5 - 1 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। और जो अलामत बढ़े की हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है, 1 और 5 में से 5 बड़ा है, तो इसके साथ आपके पास क्या है, प्लस है, तो ये प्लस का साइन आएगा, अलामत बढ़े की का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 आइटा हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, आंसर है, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी का एक और क्वेश्चन, अभी तो ये प्लस में था, हम एक माइनस में करेंगे, एक मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हम प्लस वाला हमने किया है, अब हम माइनस वाला करने की कोशिश करेंगे। माइनस वाला करेंगे, माइनस वाला आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं इसी का, 7 - 6 आइटा माइनस 5 - 6 आइटा है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 - 6 आइटा। अब इस माइनस को हम अंदर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 आइटा आ जाएगा। अब बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जो रियल पार्ट है उसको आप आपस में प्लस माइनस करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप आपस में क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। तो 7 - 5 ये रियल पार्ट है, 7 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह ये -6 + 6, -6 और +6 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +0 आइटा, तो अगर ना लिखें तो सिर्फ ये रियल पार्ट आ जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आ जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। उसके बाद हम इसी का जो है ना, इसी क्वेश्चन का हम दूसरे पार्ट्स भी देखेंगे, जैसे कि प्लस आपने किया, प्लस आपको समझ में आ गया, इसी तरह आपने माइनस किया, वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का एक मल्टीप्लाई का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में है, 2 + 4 आइटा है आपके पास, इनटू 1 + 2 आइटा है। ये आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप इसको जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला ये जो नंबर है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 * इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 + 2 आइटा, और यहाँ पे क्या बचा, +4 आइटा बचा। अब ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये पहला वाला इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस था तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब ये नंबर है 4 आइटा, इसको हम इसके साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आइटा आ जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4 आइटा, प्लस 4 × 1 = 4 आइटा, प्लस 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 4 × 2 = 8, यहाँ पे एक आइटा, यहाँ पे एक आइटा। अब 2 आइटा है, इसका मतलब क्या है, आइटा
स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जब बेस सेम हो, ए मल्टीप्लाई बाई ए हो, इन दोनों का बेस सेम है, पावर इसका इधर ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो जब बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस एक दफ़ा आ जाएगा, पावर को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आइटा, यहाँ पे भी आइटा था, बेस सेम था, बेस को एक दफ़ा लिखा, यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 था, तो 1 + 1 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 एज लिखना है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। 4 + 4 आपके पास क्या बनेगा, 8 आइटा बनेगा, प्लस 8। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस -8 बनेगा। अब ये और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। जब आप रियल पार्ट को प्लस या माइनस करेंगे तो ये रियल पार्ट को करेंगे, इमेजिनरी को साथ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इमेजिनरी को साथ में प्लस किया और यहाँ पे हम जो रियल पार्ट है उसको प्लस करेंगे। तो 2 - 8 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। और अलामत बढ़ेगी, 2 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो हमारे पास क्या है, 8 बड़ा है। जब 8 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो साइन है वो यहाँ पे साथ में आ जाएगा, +8 आयोटा, ये एज डिस लिखा, ये आपके पास क्या है, आंसर है। तो इसी तरह करके आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।